Hello students, today I am going to start General Organic Chemistry. Now, first I will discuss about IUPAC nomenclature. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे बेटा, हम नेमिंग करेंगे. तो IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं. फर्स्ट पार्ट्स ऑफ IUPAC नेम. देखो, सबसे पहले बेटा प्रीफिक्स लिखा जाता है, आफ्टर दैट वर्ड रूट होता है, उसके बाद आप सफिक्स लिखते हो. ठीक है. तो प्रीफिक्स में देखो क्या क्या हो सकता है आपका. एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल. ठीक है. कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, कोई साइड चेन मिल सकती है आपको, कोई ब्रांच में मिल सकता है. नाइट्रो ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप जो होता है. हैलोजेंस होते हैं बेटा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है. एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं. ठीक है, जैसे CH3 से मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इस तरीके से सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये आपके सारे क्या है, प्रीफिक्स. जब आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको इजीली जो है आपको दिखाई देंगे ये. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड रूट. वर्ड रूट में क्या होगा, लेंथ देखेंगे हम कार्बन चेन की, कि कार्बन की कितनी लंबी चेन बन रही है. जैसे ऐसे कार्बन आपस में लिंक होते हैं तो वो चेन देखनी है. अगर 1 कार्बन है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बेटा मैथ. 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हैप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक और 12 डोडेक. ओके. तो ये इनमें ये कार्बन का नंबर देख के, जैसे इसमें 1 है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे नेम देंगे पेंट. ठीक है. वर्ड रूट के बाद बेटा हम यूज़ करते हैं सफिक्स. सफिक्स होते हैं जो बाद में लगते हैं. अब सफिक्स 2 टाइप के होते हैं. एक तो बेटा जब हम सिंगल बॉन्ड यूज़ करते हैं, मीन्स जिसमें एक प्राइमरी होते हैं सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स होते हैं. प्राइमरी में क्या होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपका होगा तो आइन लगेगा. ओके. सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप लेते हैं बेटा हम, जैसे हमारे पास कीटो ग्रुप है. ठीक है. C डबल बॉन्ड O होता है ना कीटो ग्रुप. एल्कोहल है OH. ओके. कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ये क्या है आपकी ओइक एसिड बोलते हैं इसमें. ठीक है. जो सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है. तो ये जो है आपके ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. एक और होता है एल्डिहाइड, ये आपके क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है. ओके. नाउ अब हम बेटा थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं. टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कितने टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप हैं और इसमें क्या क्या आपके पास आएगा. देखो, पहले बेटा हाइड्रोकार्बन होता है. हाइड्रोकार्बन में एल्कीन पढ़ा है आपने, एल्कीन पढ़ा है, एल्काइन पढ़ा है, ये आप 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. साइक्लो एल्कीन होता है बेटा, साइक्लो एल्कीन होता है. ठीक है. तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है. इन में क्या होता है, CnH2n. एल्काइन में क्या बनता है, CnH2n-2. ठीक है. एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड. ओके. साइक्लोएल्केन में क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n होता है. बट ये किस फॉर्म में बन जाता है, जैसे हमारे पास ये है पेंटागन, इसको साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे ना. ठीक है. अगला है साइक्लोएल्कीन, जैसे हमने ये बनाया और हमने इसका नाम रखा यहाँ पे. ठीक है. तो क्या हो गया, पेंटीन आ गया ना इसका नाम. ठीक है. या आप इस तरीके से बनाते हो, ब्यूटीन बन जाएगा. ठीक है. तो ये लेते हो. नेक्स्ट होता है बेटा हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स में क्या होगा, हेलो मीन्स हैलोजन ग्रुप होगा. अब इसमें बेटा इसको हम सिंपल RX की फॉर्म ले सकते हैं. R अपना कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे हो सकता है. ठीक है. और X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1 इंटू में
डॉट में एक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या है, हेलो लेंगे, हेलो मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे CH3Br आ गया बेटा, इसमें क्या लेंगे, ब्रोमोमीथेन, CH3CH2F, फ्लोरोइथेन, ऐसे लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एल्कोहल और एल्केनॉल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, अब इसमें एल्कोहल ग्रुप लगाना है हमें। सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, जहाँ X है यहाँ OH आ जाएगा, CnH2n+1 और फिर OH आ गया, ठीक है। तो ROH आ जाएगा। सफिक्स में क्या होगा, ओल आ जाएगा। CH3OH है तो 1 कार्बन है ना, तो मैथ। अब सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अब एन में ई हटेगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, तो ओल आ जाएगा, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट जो है आपका CH3 CH2, ये है, देखो इसको खोल के लिखो, ये आपका है इथेनॉल। देखो इसका कैसे नाम है बेटा, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से कार्बन की नंबरिंग करो, फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, ओके। अब इस केस में क्या होगा, सेकेंड कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथ। सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो हम एन लगाते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है तो ई को रिमूव करेंगे, ई हटा देंगे और हम क्या लगा देंगे, ऑल, इथेनॉल, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये बेटा जनरल इंट्रोडक्शन है। अब फोर्थ जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो क्या है, ईथर। ईथर कौन सा होता है बेटा, ROR-, ठीक है। इसमें जो R और R- है वो अल्काइल ग्रुप होता है बेटा, ठीक है। अल्काइल ग्रुप होता है, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रीफिक्स क्या लेते हैं हम, एल्कोक्सी लेते हैं, और जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होता है ना उसको लेते हैं हम एल्कोक्सी में। जैसे ये है बेटा CH3OCH3 है तो इसका नाम बन गया मिथॉक्सीमीथेन, ठीक है। क्योंकि जो CH3O है ये क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है, और क्या बन गया, मिथॉक्सीमीथेन। अब हम इसमें जो छोटा होगा ना उसी को प्रीफिक्स लेंगे। अब जैसे नेक्स्ट वाले में क्या है, इसमें CH3 CH2O CH3 है तो इसका नाम क्या है, हम जो छोटे वाला है उसका लेंगे, तो बेटा इसका नाम बन गया मिथॉक्सी इथेन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एल्डिहाइड और एल्केनॉल्स। एल्डिहाइड में क्या होता है, जनरल फार्मूला RCH होता है, ठीक है। सफिक्स क्या लेते हैं, Al लेते हैं, ठीक है। अब इसमें HCHO है, इसमें कोई भी बेटा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या है CHO, तो क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसके आगे हमने H लगा दिया तो इसका नाम क्या है, एक ही कार्बन है ना इसके अंदर, एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मैथ। सब इस कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो एन, मैथेन, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, एल, तो मैथेनल बन गया, मैथेनल। CH3CH है बेटा तो 2 कार्बन से बना होता है क्योंकि एल्डिहाइड में भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इसका नाम बन गया इथेनॉल, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन का नाम क्या है बेटा, एल्केनॉल, एल्केनोन्स, ठीक है। क्योंकि कीटोन जो होता है ना उसमें हम सफिक्स में ऑन लगाते हैं, ओके। तो देखो कीटोन हमेशा क्या होता है, 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में होता है, जैसे मान लो R, फिर C, डबल बॉन्ड O और फिर R-, ठीक है। तो ये हमेशा इनके बीच में प्रेजेंट होता है, और इसमें सफिक्स जो होता है ONE लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, इसको ओन बोलते हैं, ठीक है। कीटोन पीछे वाला पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब CH3COCH3 क्या है, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन, ठीक है। क्योंकि सब कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बन गया, और फिर हमें सेकंड पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको डायरेक्ट प्रोपेनॉन बोलते हैं। अब इस पे देखो नेक्स्ट वाले में कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको दूसरा बोलते हैं एल्केनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है RCOH, और इसके सफिक्स में लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे HCOOH है तो इसका बन गया मीथेनोइक एसिड, CH3COOH है तो 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, ऐसे बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अमीन। अब अमीन में देखो, ये अमीन क्या है, डेरिवेटिव है ना किसका, अमोनिया का, NH3 का डेरिवेटिव है। अमीन बेटा जैसे 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यहाँ 3 टाइप्स के दिखाए हुए हैं। देखो इसमें जैसे RNH2 है, R क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, जैसे मान लो CH3NH2 है, तो ये क्या है आपका, जहाँ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो ना तो वो प्राइमरी अमीन होता है। ठीक है, तो इसका नाम बन जाएगा मीथेन अमीन। ठीक है, अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन अमीन। ठीक है, ई रिमूव होके अमीन लग जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा, हमारे पास 2 R ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेटा सेकेंडरी में, और यहाँ पे NH बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। अब इसमें देखो ये NH है और यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो N मिथाइल, ठीक है, मीथेन अमीन। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है और एक CH3 ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, जो आपका छोटा होता है वो हमेशा क्या होता है, आगे लिखा जाता है, प्रेफिक्स में आता है, तो N मिथाइल इथेन अमीन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन में क्या होता है बेटा, इसमें 3 R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आपके, 1, 2 एंड 3। ये आपके सेम भी हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इस केस में देखो क्या होता है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसमें जो अल्फ़ाबेटिकली लगाते हैं, जिससे N एल्काइल एल्केन अमीन, ठीक है, वही लिखा जाता है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाएंगे। अब जैसे इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो बेटा, इसमें जैसे ये नाइट्रोजन है और ये 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक साइड मिथाइल है, एक साइड इथाइल है, एक साइड प्रोपाइल है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकली में देखो E पहले आता है या M पहले आता है या फिर प्रोपाइल का P पहले आता है, तो E पहले, तो N इथाइल, फिर N मिथाइल, E के फिर M आएगा उसके बाद। ठीक है, प्रोपेन अमीन। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके और फिर उसको अरेंज कर दो। अब इसमें बेटा, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो N एंड डाई मिथाइल, तो M, अब इसमें डाई वर्ड आ गया ना, तो D पहले आ गया ना बेटा, E बाद में। ठीक है, तो N एंड डाई मिथाइल इथेन अमीन। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स और साइनाइड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, RCN लेते हैं, CN, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, सफिक्स में इसका यूज़ करते हैं हम बेटा नाइट्राइल। ओके, अब देखो CH3CN है तो इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल, CH3CH2CN है तो प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि एक इसमें क्या है, जो ग्रुप है उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, तो 1 2 3 3 है, तो प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या होगा, देखो इसमें हम अपोजिट लेते हैं, R फिर N आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड C आता है, ऐसे आता है बेटा। ठीक है, तो इसमें जैसे CH3NC लिखते हैं तो इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, CH3CH2NC है तो इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसो वर्ड लगा देता है। नेक्स्ट है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है बेटा, RNO2। ठीक है, नाइट्रो वर्ड प्रीफिक्स में यूज़ होता है, जैसे CH3NO2 है तो नाइट्रोमीथेन, CH3CH2NO2 है तो नाइट्रोइथेन, ऐसे बनता है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होता है, अब NO2 को ही हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ONO। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है बेटा, एल्काइल नाइट्राइट बन जाता है। CH3ONO तो मिथाइल नाइट्राइट, CH3CH2ONO इथाइल नाइट्राइट, ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होता है RSO3H। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब इसमें
जो है हमारे पास जैसे CH3SO3H है तो मीथेन सल्फोनिक एसिड ऐसे बन जाएगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। अब नेक्स्ट है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा, ये जब एसिड में से OH ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये डेरिवेटिव्स बनते हैं। इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से बेटा, फर्स्ट है एसिड क्लोराइड, ठीक है, RCOCl, ओके। सेकेंड होता है बेटा एस्टर, थर्ड होता है एसिडामाइड और फोर्थ होता है एसिड एनहाइड्राइड। तो आपको सिर्फ ये वाला नंबर चेंज करना है सबके अंदर। एसिड क्लोराइड में क्लोरीन आ जाएगा, एस्टर में OR आ जाएगा, एसिडामाइड में NH2 आ जाएगा और एसिड एनहाइड्राइड में OCOR आ जाएगा, ठीक है। देखो अब एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला RCOCl है, इसमें ऑक्साइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, जैसे बेटा CH3COCl है। तो अब इसमें क्या है, 2 कार्बन है, क्लोरीन का कार्बन हम यूज़ नहीं करेंगे, क्लोरीन का सिंबल तो Cl होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है, ये वाला है, और सेकंड ये वाला है, तो इसका नाम बनेगा इथेनॉयल क्लोराइड, ओके। सेकेंड है बेटा एसिडामाइड। एसिडामाइड में ये वाला लिया हुआ है इसने RCONH2, ठीक है। NH2 ग्रुप क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, देखो CH3CONH2 है तो 2 कार्बन है, एक ये और एक ये वाला, तो इथेन अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एस्टर। एस्टर में क्या होगा, RCOR', इसमें देखो CH3COCH3 मिथाइल, इसका नाम क्या बन जाएगा, ये तो मिथाइल ग्रुप है बेटा, और इसके बाद भी है 1 और 2 कार्बन बच गए, इथेनॉएट, ठीक है। अब HCOOCH2CH3 है, तो इसमें देखो ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, और अब कितने कार्बन बन गए, 1 कार्बन बचा ना, तो मेथेनॉएट, ठीक है, इथाइल मेथेनॉएट। नाउ नेक्स्ट आपका जो फोर्थ टाइप का बचा हुआ बेटा वो है एसिड एनहाइड्राइड। इसमें क्या होता है, RCOOCOR', ठीक है। तो ये आता है, इसमें क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड लगाते हैं हम, जैसे HCOOCOH, दोबारा से वही रिपीट हो गया ना, बीच में ऑक्सीजन आ गई, नहीं तो सेम रिपीट हो रहा है, तो मीथेनॉइक एनहाइड्राइड। इसमें देखो बेटा ये क्या है, देखो इसको 1, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 कार्बन है ना, तो इसमें आपके, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है, बीच में ऑक्सीजन एटम आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, ये कौन सा पार्ट बनेगा, इथेनॉइक, और ये क्या सा बनेगा, मेथेनॉइक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक ई पहले आएगा, फिर मेथेनॉइक एनहाइड्राइड, ओके। तो ये आपके सारे क्या थे, फंक्शनल ग्रुप थे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सम नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। देखो व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कौन से होते हैं बेटा, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। फर्स्ट हम एल्केन लेते हैं, ठीक है। एल्केन में देखो कैसे होगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो होगा, ठीक है। रूल नंबर 1 यही कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। कॉन्टीन्यूस देखना है, बीच में जैसे पिछले का उसमें एसिड एनहाइड्राइड में क्या था, ऑक्सीजन बीच में आ गई थी, ठीक है, तो वो हमारी चेन नहीं बनी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, कंटिन्यूस होनी चाहिए, जिसको हम नाम देते हैं पेरेंट चेन और मेन चेन, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें दिया हुआ है बेटा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू है, ठीक है, और हाईएस्ट नंबर की देखनी, लॉन्गेस्ट यही बन रही है हमारी इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी बनाएं, जैसे यहाँ से बनाएं तो 1 2, तो कैसे आ जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, ठीक है। तो हमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो हम लॉन्गेस्ट जो बन रही है वो 7 मेंबर बन रही है, ओके। अब देखो अगर किसी ब्रांच में आ जाता है, देखो अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमें लॉन्गेस्ट वाली देखनी है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ऐसे बनेगी। अगर इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कहीं से कर लो, वही क्या है आपकी लॉन्गेस्ट बन रही है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 मेंबर बनी है, तो ये क्या है लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। इसको कैसे भी बना सकते हो आप, नीचे से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन देखो अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 की बन रही है, नहीं, तो हमें मैक्सिमम वाली देखनी है, तो 7 मेंबर बनेगी। ओके, अब देखो इफ़ टू डिफरेंट चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, अगर इक्वल लेंथ की डिफरेंट चेन बन रही है तो चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन और एल्काइल ग्रुप इज सिलेक्टेड। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन कहाँ है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है, इधर भी, मतलब इथेनॉल है ना, मतलब इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहाँ भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें मैक्सिमम नंबर का जो साइड चेन बनेगी एल्काइल ग्रुप होगा उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखो बेटा ये एग्जांपल देखो, अब कैसे हम साइड ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, देखो 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, और 4 पे भी प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस पे भी अगले 5th ग्रुप पे भी प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। अब मैक्सिमम हमारी कहाँ पे है, इसी साइड है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तो 3rd पे जा रहा है 1 2 3, अगर इस साइड से लेते हैं तो लेफ्ट हैंड से तो हमारे 3rd वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इस साइड से राइट हैंड साइड से लेते हैं तो हमारे 2nd वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो हमें ये वाला लेना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हम ऐसे नहीं लेंगे, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है ये, है ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लेंगे इसकी नंबरिंग, क्योंकि हमें साइड चेन भी तो देखनी है। ठीक है, तो हम इसकी नंबरिंग कैसे लेंगे बेटा, ये इसका करेक्ट मेथड नहीं है, ये हमारी जो ब्रांच चेन है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं पेरेंट चेन में, मेन चेन में, तो हम ऐसे नहीं लेंगे, ये इनकरेक्ट है। अब ऐसे लेंगे बेटा, देखो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 7th कार्बन की चेन है। अब मैक्सिमम देखो इसमें 4 एल्काइल ग्रुप है, 1 2 3 कंप्लीट है ये, ठीक है, 4, ठीक है, तो चारों में है मैक्सिमम, तो उसमें लेंगे हम। और यहाँ कितने आ रहे थे, 1 और 2, 2 पोजीशन पे थे और 3 पोजीशन पे थे, तो हम इसको नहीं लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी देखेंगे कहाँ है कहाँ नहीं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड से स्टार्ट हो रहा है, विच गिव्स द लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम कैरिंग सब्स्टिट्यूएंट। देखो हम उसी साइड से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लोअर नंबर आ रहा है कार्बन का, और उस कार्बन के पास कोई ग्रुप प्रेजेंट है। देखो अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 4th कार्बन पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप है बेटा, और इस साइड से करेंगे राइट हैंड से तो 1 2 पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप है, तो हमें तो लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन देखना है ना जिसके पास ग्रुप प्रेजेंट है, तो बेटा ये वाला करेक्ट रहेगा, ये वाला इनकरेक्ट रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। इसमें देखो जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो हमारी पेरेंट चेन कहाँ ख़त्म होगी, जहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स होगा वहीं पे आपकी पेरेंट चेन जो होगी वो उसी की एंडिंग होगी। देखो बेटा अब इसमें जैसे यहाँ से किया लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनी, तो 2 4 और 5 पे क्या है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, बट अगर हम राइट हैंड साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब हमारा आया 2 3 5, तो हमें लोवेस्ट सेट लेना है, तो ये तो 2 4 5 था, अब 2 3 5 है, तो ई वाला सेट लेंगे। नंबरिंग में भी क्या है, ज़्यादा नहीं लेना, कम लेना है, तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बोलते हैं इसे हम। इसमें ट्राई मिथाइल, देखो 1 2 3 3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, 2 3 एंड 5 पे है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, दिस इज द IUPAC नेम। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है,
फर्स्ट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इज अप्लाइड फॉर नंबरिंग के लिए, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूएंट आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर along with their appropriate पोजिशन, ठीक है। अप्रोप्रिएट पोजिशन के साथ हमें उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी रखना है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्रीफिक्स बाय लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, इनको कंसीडर नहीं करेंगे कभी भी। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम ये देखेंगे, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ग्रुप का नाम देखेंगे बेटा, बट ये नहीं लिखेंगे हम। डाई आ गया तो हम डी पहले लिख देंगे, ट्राई आ गया तो, ठीक है, टेट्रा, इस तरीके से इनको नहीं देखेंगे हम। जैसे देखो, अब हम अगर इसकी नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें बेटा 3 पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, और 2 और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप भी हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसको 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है ये, ठीक है। लेकिन अगर देखो हमारे पास ऐसे मिलता है, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिया हमने। इसकी नंबरिंग हमने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट की बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो हम जहाँ पे ग्रुप हमारा नज़दीक वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, लोवेस्ट वाला, उसी को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 पे बेटा क्या प्रेजेंट है, 3 इथाइल, 3 पे ये CH2 CH3 क्या इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो 2 का मतलब क्या है, एक मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पे है, दूसरा मिथाइल ग्रुप भी 2 पोजीशन पे है, तो 2,2, और तीसरा किस पे है, 3rd पोजीशन पे, तो 2,2,3 ट्राई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की हेक्सेन। बेटा जो चेन में इंक्लूड होंगे ना, उनको हम कभी भी ब्रांच में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। देखो ये तो आपके चेन में इंक्लूड हो गए, और जो बचे हुए ना सिर्फ उनकी पोजीशन को हम लिख के और नाम लिखेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट रूल इज नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। देखो बेटा अब नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट नंबर में आए। जैसे 1 2 3 है, 3 तक तो 3rd पे क्या है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन 5th पे क्या है, मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है या एम, तो ई पहले आएगा, इस वजह से इसको पहले लिखेंगे। तो लोवेस्ट नंबरिंग करेंगे हम, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 7 के लिए हम लिखते हैं हेप्टेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या होता है, जो हम नेमिंग करेंगे, जो एल्काइल ग्रुप होगा, कैसे कि कार्बन एटम की नंबरिंग करेंगे जो पेरेंट चेन के साथ अटैच होगा। देखो बेटा इसमें एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, सी दिस एग्जांपल, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इज रिटन इन ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट में लिखना, अगर आपके पास ज़्यादा ब्रांच है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर देखो इस साइड से कर रहे हो आप तो 9 पे जा रहा है, ठीक है। किसी साइड से कर लो, ये 5th पोजीशन पे ही आना है ग्रुप, ठीक है। तो नंबरिंग आपने ऐसे की। अब इस पे क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 पे भी क्या है, मिथाइल है, इस पे भी क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, पूरा ग्रुप क्या है, प्रोपाइल है। तो इसका नाम लिखा बेटा, जैसे 5th पोजीशन पे था तो 5th आगे लिख दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर 1,2, 1 और 2 पे क्या है, डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल, पूरा ग्रुप क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल, और 9 कार्बन की चेन है तो नोनेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि डिसाइडिंग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज कंसीडर टू बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ कंप्लीट नेम। देखो कैसे, इस केस में बेटा क्या होगा, देखो आपने लिखा 5th पोजीशन पे क्या है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, 1 2 डाई मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। अब इसमें 7th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो 7 इथाइल 12 कार्बन के लिए क्या बनेगा, डोडेकेन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, इफ़ द नेम ऑफ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम,
then priority is given to one which has lowest locant in the beginning. देखो बेटा कैसे होगा ये। इस केस में देखो आपने ये बनाया पूरा चेन बनाई, ठीक है। एक तो आपकी जो है 6th पोजीशन पे बन रहा है 1 2 3 4, और इसमें एक 7th पोजीशन पे बन रहा है, लेकिन क्या है सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, लोवेस्ट वाले को देंगे, ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट को देंगे। तो लोवेस्ट कौन सा है, 6th पे, तो पहले 6th वाला लिखेंगे, 6 ब्रैकेट 1 पे क्या है मिथाइल, 1 मिथाइल, ये कौन सा ग्रुप है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कोमा 7 पोजीशन पे क्या है बेटा 2 मिथाइल, अब 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, और ये 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटाइल, और 12 कार्बन की कंप्लीट चेन बन रही है, इसका क्या है डोडेकेन। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, देखो व्हेन एग्जैक्टली सेम कॉम्प्लेक्स अकर मोर देन वंस, सेम कॉम्प्लेक्स अगर बार बार आ रहा है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, 20 2 के लिए, 3 के लिए ट्रेस यूज़ करेंगे, और 4 के लिए टेट्रा किस यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो इसमें देखो ये वाला 10 कार्बन की चेन है फर्स्ट, ठीक है। अब 5th कार्बन पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है और 6th कार्बन पे ये वाला प्रेजेंट है, तो हम इसमें क्या है लगभग सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने लिख दिया 5,6 दोनों सेम है, तो हम यूज़ करेंगे बिस, फिर 1 1 1 पोजीशन पे और 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है बेटा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रेजेंट है, डाई मिथाइल प्रोपाइल डिकेन, डिकेन 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डेक यूज़ करते हैं ना, और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए डिकेन यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आपके जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। ओके, these rules are very important for writing the IUPAC nomenclature. Okay students, thank you.